अल्फाज नहीं है तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं। और सबसे बड़ी बिदअत जो हम पाकिस्तानी, जिसको हम ज़हनी तौर पर भी कबूल कर चुके हैं, यहाँ पर सूदी निज़ाम है। जिस मुल्क का सूदी निज़ाम उन पर मुसल्लत कर दिया जाए वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता और वो कौमें कभी भी नशो नुमा नहीं पाती, फैलती नहीं है। वो हमेशा ज़वाल की तरफ जाती हैं और वो हमेशा नुकसानात और मुश्किलात में घिरी रहती। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर हम अपने हालात और अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम पर कुछ चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती हैं जिनको हम फौरी तौर पर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारा ज़हन जो है वो भटक जाता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं और हमको दीन जो है वो विरासत में मिला है और हमारा दीन जो है सबसे बेहतरीन दीन है, दुनिया में सबसे आला, सबसे लाजवाब हमारा दीन है, हमारा मज़हब है, जिस पर अमल करके हम पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। अगर हम इस्लामी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो जहाँ जहाँ मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और अल्लाह ताला की अहकामात पर अमल किया, वहाँ मुसलमानों को इंतहाई शानदार फतूहात भी नसीब हुई और उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमतें भी की हैं। जब हमने कुरान और सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और अल्लाह ताला के अहकामात को इग्नोर करना शुरू किया, उसके बाद अगर पूरी हिस्ट्री उठाई जाए तो वहाँ हर जगह मुसलमान ज़वाल पजीर हुए और मुसलमानों पर वो मुश्किलात नज़र आती हैं जिनमें वो आज तक गिरफ्तार हैं, क्योंकि हमने गैर कौमों की वो बिद्दतें अपना ली जो हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। हम उन बिद्दतों को लेके आज भी चल रहे हैं और हमने अपने बेहतरीन रास्ते, जो इस्लाम ने हमें रास्ते दिए, आसानियाँ दी और मुश्किलात से दूर होने का नुस्खा दिया, हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। जब हम इस्लाम को छोड़ेंगे, हम गैरों की तलकीद करेंगे तो फिर हमारे हालात और हमारे ये जो वाक़यात हैं कभी नहीं बदलेंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम इनको किस तरह बदल सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन मौका दिया, हमें मुसलमानों के घर पैदा किया ताकि हम अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत, इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजार सकें। अगर हम इन पर अमल पैरा होते हैं, एक तो हम इस दीन इस्लाम के नुमाइंदे हैं और जब हम अपनी नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में अदा करेंगे, अपने फ़राइज़ को समझेंगे, तो फिर यकीनन हमसे बेहतर कोई कौम नहीं है। लेकिन हमने आज अगर पाकिस्तान को देखते हैं, आलम इस्लाम को देखते हैं, तो कहाँ पर हमें नज़र आए कि कहाँ हमने कुरान मजीद पर अमल किया, कहाँ हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी उस पर अमल किया, अल्लाह के अहकामात कहाँ पर हमने नाफिज किए हैं, तो हमें पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसा एरिया नज़र नहीं आएगा कि जहाँ इस्लाम मुकम्मल तौर पर नाफिज हो और लोगों ने इस्लाम के मुताबिक भरपूर ज़िंदगी गुजारी हो। अगर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, फिर सर्च करेंगे, तो हमें कोई कहीं पर भी मुसलमान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये 21वीं सदी है, कितनी लंबी है, कितना अरसा दराज है, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन जब कुरान मजीद ने और अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया कि 21वीं सदी में ऐसे लोग होंगे जो बराए नाम मुसलमान होंगे, जिनके अंदर मुसलमानियत नहीं होगी, मज़हब के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे और वो अपने आप को आलम फाजल कहेंगे, वो खारजी लोग होंगे, यानी कि शक्ल व शबाहत मुसलमानों जैसी, लेकिन उनका एक अमल भी मुसलमानों जैसा नहीं होगा। तो ये हम लोग वही लोग हैं जो शक्ल व शबाहत के हवाले से अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नारा भी लगाते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं,
لیکن مسلمانوں والا ایک کام بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بدعت جو ہم پاکستانی، جس کو ہم ذہنی طور پر بھی قبول کر چکے ہیں، یہاں پر سودی نظام ہے۔ جس ملک کا سودی نظام ان پر مسلط کر دیا جائے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا اور وہ قومیں کبھی بھی نشو و نما نہیں پاتی، پھیلتی نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ زوال کی طرف جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ نقصانات اور مشکلات میں گھری رہتی ہیں۔